हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो डेली का हम लोग जो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जिसमें 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ाता हूँ। कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड, लेटेस्ट करंट अफेयर्स रिलेटेड, उसको हम लोग कवर करते हैं। तो रेगुलरली इन सेशंस को देखो, आपके करंट अफेयर्स भी कवर हो जाएंगे और जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ चल रही है वर्ल्ड वाइड में उसका भी आपको जो है वो नॉलेज रहेगा। तो डेली मंडे टू सैटरडे शाम को 7 बजे मेरा वीडियो आएगा। जैसे ही मेरा वीडियो आएगा तुरंत मैं टेलीग्राम पे इसका लिंक दे दूंगा, तो टेलीग्राम को भी आप लोग जो है वो ज्वाइन कर लेना। और एक मेरा दूसरा चैनल है द हिंदू न्यूज़पेपर पीडीएफ के नाम से, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको पूरे न्यूज़पेपर का जो पीडीएफ है वो भी मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। मेरा नाम है अभिलाष। फर्स्ट न्यूज़ क्या है? सोरेन अनट्रेस्ड एज ईडी विजिट्स हाउस ओवर लैंड फ्रॉड केस। तो आपको पता है जितनी भी जो स्टेट गवर्नमेंट्स रहती है, जहाँ पे बीजेपी का रूल नहीं है, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल नहीं है, वहाँ पे जो भी मिनिस्टर रहते हैं, चाहे दिल्ली हो चाहे झारखंड हो, कहीं भी हो, वहाँ पे ईडी के जो है वो छापे चलते रहते हैं। फ्रॉड के जो केस हैं वो अपोजिशन पार्टीज़ के लीडर्स पे चलते रहते हैं। तो उसी को लेकर जो हेमंत सोरेन हैं, जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर भी केस चल रहा था। और ईडी जो है, ईडी की जो टीम है उनके घर पे विजिट कर रही है लैंड फ्रॉड केस को लेके। ठीक है, तो इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्या है? जज वर्सेस जज, सुप्रीम कोर्ट टेक्स अवर केस फ्रॉम हाई कोर्ट। तो अभी क्या हुआ, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक केस जो था वो कोलकाता हाई कोर्ट से अपने पास जो है वो ले लिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि कुछ जो है ना फेक कास्ट सर्टिफिकेट्स के थ्रू मेडिकल एडमिशन्स जो है वो करवाई जा रही थी। और ये किस रिट के थ्रू जो हाई कोर्ट है वो अपने अंडर में केस को ले सकता है, ट्रांसफ़र करने के लिए बोल सकता है हाई कोर्ट को। वो कौन सी रिट होती है? जैसे 5 रिट्स है ना, एक फर्स्ट है जो है हार्बियस कॉर्पस मॉन्डस है, सैरुटरी, उसके बाद क्यो वारंटो और प्रोहिबिशन। तो ये होता है सैरुटरी के थ्रू। ठीक है, तो उसके थ्रू जो है, उस रेट के थ्रू जो है इसको अपने अंडर में जो है वो ले लिया है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो पॉलिटिकल न्यूज़ को हम लोग कवर नहीं करेंगे क्योंकि उसका आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम लोग उसी न्यूज़ को कवर करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो। हाँ, ये थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है। आशा वर्कर्स स्टेज प्रोटेस्ट इन सपोर्ट ऑफ देयर डिमांड्स। तो जो आशा वर्कर्स हैं इनको क्या बोलते हैं? अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, आपने अपने गांव वगैरह में भी देखे होंगे आशा वर्कर्स रहते हैं। ये जो है नेशनल रूरल मिशन के थ्रू जो है इनको लिया गया था। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में आया था। उसके बाद जो है आशा वर्कर्स को जो है वो लाया गया था। और आशा वर्कर्स का काम रहता है मेडिकल फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। ठीक है, वो महिलाओं को प्रेरित करना कि आप जो है अपना जो बच्चे को जो जन्म है वो आप हॉस्पिटल में दीजिए। तो ये छोटे मोटे काम जो है गाँव में करती हैं। तो अपनी वेजिस को लेके, सैलरीज़ को लेके इन्होंने लगभग 2500 जो आशा वर्कर्स हैं वो मुंबई में प्रोटेस्ट कर रही हैं, जो मुंबई का आज़ाद मैदान है। तो आशा जो स्कीम है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में आया था, 2012 तक जो है इसको कवर करना था। और बहुत सारी जो महिलाएं हैं इसके साथ जुड़ी हुई हैं और ये अभी वेजिस को लेके जो है अपनी प्रोटेस्ट कर रही हैं। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद जो है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सिमल्टेनियस इलेक्शन। तो सिमल्टेनियस इलेक्शन की बहुत ज़्यादा बात होती है कि हमारे देश में जो इलेक्शन है वो एक साथ होनी चाहिए। तो इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या है, प्रो और कॉन्स इसके क्या है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो हाई लेवल के कमेटी जो है 2023 में बनाई गई थी, जिसके जो रामनाथ कोविंद उसको हेड कर रहे हैं, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं इंडिया के। ये इस इशू को देख रही है कि क्या इंडिया में सिमल्टेनियस इलेक्शन जो है वो पॉसिबल है या नहीं है। तो इसके लिए अपोजिशन पार्टी लीडर्स की भी जो है उनसे भी जो है डिस्कशन की जा रही है। तो इसके बैकग्राउंड के बारे में हम पढ़ेंगे। जो हमारी फर्स्ट 4 जनरल इलेक्शन हुई थी 1952, 57, 62, 67, ये एक साथ हुई थी, चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो लोकसभा की हो। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, डिसोल्यूशन हो गया। आपको पता है बहुत बार क्या होता है, पार्टीज़ जो है पहले ही जो गवर्नमेंट्स हैं वो गिर जाती हैं। तो ऐसा बहुत सारी ओकेशंस में हुआ, जिसके बाद जो इलेक्शंस हैं वो अलग अलग होने लगी। 2019 में सिर्फ 4 स्टेट्स की इलेक्शन जो है वो एक साथ हुई हैं लोकसभा इलेक्शंस के साथ।
तो जो सिमल्टेनियस इलेक्शन का जो आइडिया है, इसके ऊपर कुछ रिकमेंडेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1982 ने दिए थे, उसके बाद लॉ कमीशन 1999 ने भी दिए थे। तो केस क्या है सिमल्टेनियस इलेक्शन का, तो मतलब इसके जो है फ़ायदे क्या हैं उसके बारे में भी हम लोग जो है वो डिस्कशन करेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लोकसभा इलेक्शन पे खर्चा होता है ना, लगभग वो 4000 करोड़ होता है। तो इसको हम लोग जो एक्सपेंड सिमल्टेनियस इलेक्शन के थ्रू इसको हम लोग थोड़ा सा कम कर सकते हैं अगर एक साथ इलेक्शन होंगी। उसके बाद क्या है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में आपने सुना होगा कि आप कोई स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते इलेक्शन के 45 दिन पहले, लगभग मोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लग जाता है। तो इसके बाद इससे क्या होता है, डेवलपमेंट रुक जाती है, गवर्नमेंट की प्रोग्रेस रुक जाती है, इसका लोगों के ऊपर भी इफेक्ट पड़ जाता है। दूसरी बात क्या है कि जब भी इलेक्शन होती है पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाता है ताकि पीसफुल इलेक्शन हो, उससे देश की जो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को पे ऊपर भी जो है वो इफेक्ट पड़ते हैं। तो इसमें चैलेंजेस क्या है, इंडिया एक फेडरल कंट्री है, आपको पता है स्टेट गवर्नमेंट की अलग प्रॉब्लम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग प्रॉब्लम है। अगर एक साथ इलेक्शन होगी तो सिर्फ नेशनल जो मुद्दे होंगे वही उठेंगे, रीजनल जो मुद्दे हैं वो जो है वो नहीं उठ पाएंगे। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी सिमल्टेनियस इलेक्शन में। उसके बाद क्या हो सकता है, नेशनल इशू तो करेंगे ही ओवर शैडो, ये मैंने पहले ही बता दिया। उसके बाद फेडरल स्पिरिट को भी फ़र्क पड़ेगा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर हैं, जो इशू हैं वो भी दब जाएंगे। ठीक है, फेडरल सपोर्ट जो है कंट्री की, और ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद क्या है, उसके बाद इसमें और भी बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो इन्वॉल्व है, हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और जब जो है पार्टीज़ जो हैं कई बार पहले ही गिर जाती हैं गवर्नमेंट, तो उसके रिलेटेड भी प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो पहले भी बहुत सारी रिकमेंडेशन दे चुके हैं कि जो इलेक्शन है, जो लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 2018 में, उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि हमें 2 फेसेस में इलेक्शन करनी चाहिए, एक लोकसभा और आधी स्टेट्स की, और दूसरे साइकिल में दूसरे स्टेट्स की हमें इलेक्शन करनी चाहिए। उसके बाद जो है, जब भी नई गवर्नमेंट, हमें एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट को बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जब एक गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है तो दूसरी गवर्नमेंट को हमें कॉन्फिडेंस मोशन करने का जो है पार्टीज़ को मौका देना चाहिए, और उनका जो मतलब टेन्योर होगा वो, जैसे 2.5 साल अगर एक गवर्नमेंट रही है तो रिमेनिंग 2.5 साल जो है वो दूसरी गवर्नमेंट रहनी चाहिए। इससे भी एक साथ जो है वो इलेक्शन हो सकती है। तो ओवरऑल इसकी जो कंक्लूजन है, एक आइडियल सोल्यूशन यही बताया गया कि हमें 2 साइकिल में इलेक्शन करनी चाहिए, एक फर्स्ट हाफ में, दूसरे सेकंड हाफ में। अल्टरनेटिव गवर्नमेंट का एक ऑप्शन रखना चाहिए, और उनको उतना ही टाइम देना चाहिए जितना, मतलब 2.5 साल अगर एक गवर्नमेंट रही उसके बाद गिर गई, तो अगले 2.5 साल जो है वो दूसरी गवर्नमेंट उस पर राज करेगी, इसका ही जो है वो होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम इसी के थ्रू जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो है आर्टिकल के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इम्पॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये सब जो है बिजनेस की न्यूज़ है, तो पॉलिटिकल न्यूज़ को हम लोग कवर नहीं करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी उसी के ऊपर हम लोग जो है वो जाएंगे। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है इसमें जो है, हाँ, पुतिन फॉर्मली रजिस्टर्ड एज प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। तो पुतिन जो है दोबारा से इलेक्शन लड़ेंगे, तो उन्होंने दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर दिया है उसके अंदर में। उसके बाद जो है कतर ने जो है 15 ईयर डील जो है वो बांग्लादेश गैस सप्लाई के लिए जो है वो साइन की है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जो है ये इंडिया जो है, आपको पता है टेस्ट मैच हार गया है, और सरफराज को जो है इंडियन टीम में जो है वो मौका मिला है। तो पूरी न्यूज़पेपर मैंने कवर कर लिया है, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मैंने जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी उसको मैंने आपके लिए हाईलाइट करके रखा हुआ था। सिमल्टेनियस इलेक्शन की न्यूज़ जो है वो इंपॉर्टेंट थी, और इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें एक ये छोटा सा ओपिनियन है कि जो अर्ली न्यूट्रिशन है ना, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे इफेक्ट डालती है, मतलब आपकी हाइट के ऊपर, आप कितना सीखोगे। तो अच्छी न्यूट्रिशन जो है वो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ये एक आर्टिकल है, पॉपुलिज्म डज़ नॉट हेल्प पब्लिक हेल्थ। की जो पॉपुलिज्म है, पॉपुलिज्म का मतलब क्या होता है ना, ये बोलना कि मैं सिर्फ जनरल पब्लिक के लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, जनरल पब्लिक के ऊपर जो है वो फोकस करना, जनरल पब्लिक को अपना लीडर बताना। तो ये पब्लिक हेल्थ के लिए जो है वो कोई भी जो है वो बेनिफिट नहीं करेगा। इसमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात की गई है कि इंडिया में जो है बहुत सारी डिजीज़ जो है अभी भी स्टिल प्रिवेलिंग है, फैल रही हैं, और उनको हम लोग जो है इग्नोर कर रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे डेंगू है जो, वो लगातार इंडिया में उसके केसेस जो हैं वो हर साल बढ़ते हैं। तो हम लोग जो है इमीडिएट सोल्यूशन तो लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हम लोग जो है वो नहीं डालते हैं। तो इसी के ऊपर जो है इसमें बात की गई है कि हमें जो है
जो भी हमारे हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम है उसे हमें एक मिनिस्ट्री के अंडर में लाना चाहिए और एक फेयर और इफेक्टिव हेल्थ सिस्टम जो है वो लाना चाहिए और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ के ऊपर जो है हमें फोकस करना चाहिए ताकि हम लोग जो है हेल्थ सिस्टम को अपने स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो ये था आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद।